आज हमारी आखिरी क्लास है रियल एस्टेट वेबसाइट की। कल से हम न्यू वेबसाइट जो डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने पहले से ही काफ़ी हद तक जो वेबसाइट जो रेडी कर ली है रियल एस्टेट की, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने स्टॉप किया था। और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इससे जो रिमूव करवा दिया। और हमने हेडिंग की और पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट करवा दी, और हमने इससे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हम जो है पैराग्राफ के अंदर आ गए और हमने पैराग्राफ को कॉपी करवा दिया और हमने जो है पेस्ट करवा दिया है। और हमने जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाएगा। और हमने जो है थोड़ा सा पैराग्राफ जो है रिमूव करवा दिया है। और हम अब जो है हेडिंग को सेट करवा रहे हैं, और हमने हेडिंग को जो है सेट करवा दिया है। और हमने जो है बाकी की चीज़ों को सेट करवा रहे हैं, और हमने ऊपर की हेडिंग को और पैराग्राफ को भी सेट करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है। इससे पहले हमने जो टेक्स्ट टूल जो सेलेक्ट कर लिया, और हम जो डमी हेडिंग जो टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ बाय एरिया जो हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर लिया, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम हेडिंग को सेट करवा रहे हैं। और हमने हेडिंग को जो सेट करवा दिया है, और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया, और हम जो रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा। और हमने हेडिंग को और पैराग्राफ को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल की जो डुप्लीकेट ले ली, और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने बाकी की चीज़ों को जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो है रिमूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे रेक्टेंगल क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो डिज़ाइन कर लिया है, और हम इसकी जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे डुप्लीकेट करवाइएगा रेक्टेंगल की अल्ट की मदद से। और हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने अलाइनमेंट से इसे जो अलाइन करवा दिया। और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसे जो सेट करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया, और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल की जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हम जो है रेक्टेंगल को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया है लेफ़्ट साइड से। और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हम इमेज को जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं। और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट ले ली, और हम अब इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाएगा। और हमने जो है इमेज की कॉपी ले ली कंट्रोल सी से, और हमने रेक्टेंगल और इमेज को क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो है पेस्ट करवा दिया कंट्रोल बी से बी फॉर बॉल, और हमने इसे भी जो है क्लिपिंग मास्क करवा दिया है। और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने हेडिंग की जो डुप्लीकेट करवा दी है। और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और अरेंज में आके हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया।
और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं और हमने जो है पेरिस जो है डमी हेडिंग जो टाइप कर लिया और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट ले ली और हमने अरेंज में आकर ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हम इसका कलर जो है वाइट करवा दिया। और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो पैराग्राफ थोड़ा सा जो है रिमूव करवा दिया है और हम जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है पैराग्राफ को जो है काफ़ी हद तक जो है सेट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने पैराग्राफ को जो है सेमी बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम अब जो है मज़ीद सेटिंग करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने जो है दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और हमने इससे जो है सेट करवा दिया। और हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने रेक्टेंगल की कॉपी ले ली कंट्रोल सी से और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया। और हमने आइसोपर में इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और अरेंज में आके हमने ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। अब हम इसकी जो ओपेसिटी कम करवा रहे हैं और हमने इसकी ओपेसिटी जो है कम करवा दी है। और मज़ीद जो है हम ओपेसिटी जो है कम करवा रहे हैं और हमने ओपेसिटी जो सेट करवा दी। और हमने जो है कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और हमने अब जूम आउट कर लिया है। और हमने जो है रेक्टेंगल की जो है डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है। और मज़ीद हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो जूम आउट कर लिया। और हमने पैराग्राफ और हेडिंग को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हम जो है इसे आर्टबोर्ड में सेट करवा रहे हैं। और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम मज़ीद जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हमने इमेज की जो कॉपी ले ली है कंट्रोल सी से और हम जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं, आप भी ऐसे क्लिपिंग मास्क करवाएगा। और हमने जो पेस्ट करवा दिया कंट्रोल बी से और हमने जो क्लिपिंग मास्क करवाते जा रहे हैं और हमने क्लिपिंग मास्क करवा दी। और हमने जो है हेडिंग की और पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया अगेन। और हम जो है पैराग्राफ और हेडिंग को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है टेक्स्ट की और हेडिंग की जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं, आप भी इसे डुप्लीकेट करवाएगा। और हमने इसे जो है डुप्लीकेट करवाते जा रहे हैं और हमने जो है डुप्लीकेट करवा दिए हैं। और हम अब जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने रेक्टेंगल की जो कॉपी ले ली है कंट्रोल सी से। और हम जो है लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने इसे जो पेस्ट करवा दिया और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसकी ओपेसिटी जो है कम करवा दी है। और हमने जो कंट्रोल एस कर दिया और हमने हेडिंग और पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और हमने पेस्ट करवा दिया। इसी तरह से हम इनकी जो डुप्लीकेट लेते जाएंगे और हम इसे जो है सेट करवाते जाएंगे। और हमने इसे जो है कंट्रोल एस करवा दिया और हमने जो है पैराग्राफ को और हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया और पेस्ट करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने इसे भी जो है सेट करवा दिया। और हमने जूम आउट कर लिया है और बाकी की चीज़ों को जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है पैराग्राफ और हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हम चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है और हमने जो जूम आउट कर लिया है। और हमने हेडिंग और पैराग्राफ को जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल और बाकी चीज़ों को जो सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो सेंटर लाइन कर लिया है।
और हमने हेडिंग और पैराग्राफ को जो थोड़ा सा जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और मज़ीद इसे जो हम सेट करवा रहे हैं और हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने इमेज का साइज़ जो है बड़ा करवा रहे हैं और हमने इमेज की साइज़ जो थोड़ी सी बड़ी करवा दी है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज की जो है कॉपी ले ली कंट्रोल C से और हमने इसे जो है क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हमने पेस्ट करवा दिया कंट्रोल B से और हमने क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हम जो लेयर के अंदर आ गए और हमने रेक्टेंगल की जो कॉपी करवा दी और हमने इसे जो पेस्ट करवा दिया है और हमने आइज ओवर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसकी ओपेसिटी जो है कम करवा दी है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो सेट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो जूम आउट कर लिया और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने टेक्स्ट की और पैराग्राफ की जो है डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमारा काफ़ी हद तक जो है रियल एस्टेट की वेबसाइट जो रेडी हो गई है और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया और हमने फुटर को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने हेडिंग की और पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम जो डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। गेट इन टच विद अस जो है हमने डमी हेडिंग जो है टाइप कर लिया और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो सर्किल सेलेक्ट कर लिया है और जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा और हमने जो क्रिएट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने हेडिंग की और पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने आइज ओवर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल से इसे जो है अलाइन करवा दिया। और हम जो है डमी हेडिंग जो है टाइप कर रहे हैं और हमने जो है नेम हियर जो है हमने टाइप कर लिया है और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है पैराग्राफ के अंदर आ गए हैं और हम जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। कंपनी एजेंट कोमा कंट्री हाउस रियल इस्टेट जो हमने डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम करेक्टर के अंदर आ गए हैं और हमने जो है इसे कैपिटल में कन्वर्ट करवा दिया और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो डाउन की तरफ नेम हियर को जो है मूव करवा दिया है और मज़ीद से जो हम सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है पैराग्राफ की डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और हम जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने पैराग्राफ को जो काफ़ी हद तक जो सेट करवा दिया है और मज़ीद हम इसे जो सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेट करवा दिया।
और हमने इसका कलर जो है नेम ईयर का चेंज करवा दिया है। और हम जो है टाइटल का भी कलर जो चेंज करवा रहे हैं, और हमने जो है इसे ग्रीन करवा दिया है। और हम अब जो है पैराग्राफ का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं, और हम अब जो है कलर के अंदर आ गए हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। इसी तरह से हम जो है चेक करते रहेंगे कलर, जो हमें डार्क जो है थोड़ा सा हम करवा रहे हैं, और हमने इसे जो है डार्क करवा दिया कलर, और हमने जो है इसे सेंटर लाइन करवा दिया। और हमने टाइटल का कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने जो है टाइटल की जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया है व्यू प्रोफाइल, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हम इसे जो थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं, और हमने इसे जो सेट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं, और हम इमेज को जो है क्लिप पे मास्क करवाएंगे। इससे पहले जो हम इमेजेस जो है थोड़ी सी सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे इमेज को जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को जो कंट्रोल एस करवा दिया, और हमने जो कंट्रोल बी करवा दिया, और हमने जो है दोनों को सिलेक्ट करवा के मेक क्लिप मास्क करवा दिया। और हम जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया, और हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं, और हमने जो है सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है, और हम इसका कलर जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने जो है स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लिया है, और हम इसका स्ट्रोक जो है बढ़ा रहे हैं, आप भी ऐसे स्ट्रोक बढ़ाइएगा। और हम जो लेयर से बाहर आ गए हैं, और हमने इससे जो इमेज को सेंटर लाइन करवा दिया। और हमने इमेज को जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया, और हमने इससे जो राइट साइड मूव करवा दिया, और हम इसी की जो है डुप्लीकेट ले रहे हैं, आप भी ऐसे डुप्लीकेट लीजिएगा। और हमने इनकी जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने जूम आउट कर लिया है, और हम इससे जो अलाइन करवा रहे हैं, आप भी ऐसे अलाइन करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने मज़ीद जो है एक और डुप्लीकेट ले ली है, और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इससे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, और हमने इससे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हम इमेज को जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं, और हमने इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं, और हमने जो है जूम इन कर लिया है, और हमने कंट्रोल सी करवा लिया कॉपी। इससे पहले जो है हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है, और हमने जो है इमेज को कंट्रोल एस कर लिया है, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया, और हम जो है इमेज को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को जो है राइट साइड मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने जो है इसे कंट्रोल एक्स करवा दिया, और कंट्रोल बी, और इमेज को जो हमने रिमूव करवा दिया, और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है सेट करवा दिया है। और हमने जो है नेम ईयर और प्रोफाइल का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं, और हमने इसका जो है स्विचेस से कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसे जो थोड़ा सा जो है अलाइन करवा दिया। बस हमारा फुटर जो है रह गया है, और वो भी हम जो है डिज़ाइन करने वाले हैं, और हमारी जो है रियल एस्टेट की वेबसाइट जो कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी ही देर में। और हमने लोगों को जो है रिमूव करवा लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने जो है बाकी की चीज़ों को जो है हम सेट करवा रहे हैं, और हमने ट्रैवल एजेंसी की जगह पर रियल एस्टेट जो है टाइप कर लिया है। आप भी ऐसे ही जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा, और डमी वेबसाइट ऐड करवाइएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है पैराग्राफ को जो है आर्टबोर्ड से बाहर मूव करवा दिया, और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जूम इन करवा दिया है, और हमने इसे जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया। और हमने कंट्रोल वाई कर लिया है, और हमने जो सबको सेलेक्ट करवा दिया, और हमने जो रिमूव करवा दिया है, और हमने जो है इंडू करवा दिया। और हमने कंट्रोल वाई से जो है सबको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें नेक्स्ट वेबसाइट में ये काम आ जाए, इसलिए हम इसको जो है साइड में कर लेते हैं, ताकि
हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने पैराग्राफ को भी जो है हमने आर्टबोर्ड से मूव करवा दिया और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हम जो है ऊपर की तरफ आ गए हैं। और हमने जो है लोगो की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इसे डाउन की तरफ मूव करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो है फुटर में ऐड करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और मज़ीद इसकी जो सेटिंग करवा रहे हैं। और हमने जो कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और हमने लोगों को जो है सेंटर लाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया। और हम जो लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने जो है टेक्स्ट का जो है आर्टबोर्ड उसे जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और मज़ीद इसको जो है सेट करवा रहे हैं। और हम जो है कॉन्टेक्ट डिटेल की जो सेटिंग करवा रहे हैं और हमने जो कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है मज़ीद जो है सेट करवाएंगे ताकि हमारी वेबसाइट जो कंप्लीट हो सके। और हमने थोड़ा सा टेक्स्ट जो है रिमूव करवा दिया है एड्रेस का। और हम इसका स्पेस जो सेट करवा रहे हैं और हमने इसका स्पेस जो सेट करवा दिया है और मज़ीद इसे जो है हम सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को जो है सेट करवा दिया है और हमने जो है जूम इन कर लिया है मज़ीद। और आइकन को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है आइकन के अंदर आ गए हैं और हमने आइकन को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है आइकन अब सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है आइकन जो है सेट करवा दी है और हमने जूम आउट कर लिया है और हमने जो है लेयर से बाहर आ गए। और हमने पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हम अब जो है पैराग्राफ के अंदर आ गए हैं और हमने जो है पैराग्राफ को जो है रिमूव करवा दिया है और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया और पैराग्राफ को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और हमने थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो है रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हम अब जो है आर्टबोर्ड जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो है आर्टबोर्ड जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो है ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करवा दिया है और हम आर्टबोर्ड को जो है सेट करवा रहे हैं और हमने आर्टबोर्ड भी सेट करवा दी। और अब हम जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने जो लोगो और पैराग्राफ को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी इसे सेंटर लाइन करवाइएगा। और हमने पैराग्राफ को जो है सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमारी जो है काफ़ी हद तक जो है वेबसाइट जो है रेडी हो गई है। और बस इसमें जो हम पेजेस जो ऐड करवाएंगे हेडर के और हमने जो है डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इसे डाउन की तरफ मूव करवाइएगा। और हमने इसे जो फुटर में ऐड करवा दिया और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम इसकी जो मर्जी सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने जो कॉन्टेक्ट इन्फो का जो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज जो बड़ा करवा दिया। और हम जो है आइकन के लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। आप भी ऐसे ही जो है सेट करवाएगा। और हम जो लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने रियल एस्टेट की वेबसाइट जो है रेडी कर ली है।
उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।